हेलो एवरीवन, हम लोग यूनिट नंबर 1 का सेशन नंबर 2 कर रहे हैं। ठीक है, और सेशन नंबर 2 में जो टॉपिक है और हम रिसेंट कर रहे थे वो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में देखा था कि विजिबल लाइट क्या होती है, विजिबल लाइट जो हमें दिखती है, राइट। उसके अलावा अलग अलग रेज़ के बारे में पढ़ा था, अलग अलग किरणों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, आई होप आप लोगों ने वो लेक्चर देखा होगा। ठीक है, उसके बाद में आज का जो आपका टॉपिक है वो है ट्रांसमिशन मीडिया। अब ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है? पहली बात तो ये, किसी चीज़ को आपने एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, उसको हमने क्या बोल दिया, उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन, राइट। अब ट्रांसमिशन जो है, ट्रांसमिशन करने के लिए हमें किसी एक ऐसे पर्टिकुलर चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जो वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह पे भेज सके। ठीक है, तो वो क्या बन जाता है? मीडियम या माध्यम। अब टेलीकॉम सेक्टर में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ऑप्टिकल फाइबर केबल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या करेगी? सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह में लेके जाती है। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या होगी? हमारी ट्रांसमिशन मीडिया होगी। वो ट्रांसमिशन का क्या होगी? एक माध्यम होगी। ठीक है, अब हमारे पास में टेलीकॉम सेक्टर में डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडिया हो सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल के अलावा भी। वो कौन कौन से ट्रांसमिशन मीडिया हैं उनके बारे में हम अभी जानते हैं। ठीक है, अब जो ट्रांसमिशन मीडिया है हमारे पास में दो तरह का हो सकता है। एक होता है हमारे पास में गाइडेड और एक होता है हमारे पास में अनगाइडेड। ठीक है, अब गाइडेड और अनगाइडेड क्या होता है? गाइडेड का मीनिंग क्या है? गाइड मीनिंग से समझते हैं आप, जिसको एक प्रॉपर गाइड किया गया है। गाइड करने का मतलब क्या है? आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आपका एक ये टैप है, ठीक है, टैप से पानी आ रहा है और ये जो है यहाँ पे आपकी कोई पर्टिकुलर क्यारी है। अब ये जो पर्टिकुलर ग्राउंड है, इसकी जो ढलान है वो इस साइड को है। ठीक है, अब क्या है, आपके पास में इस क्यारी तक पानी पहुँचाने के दो मेथड हैं। आप क्या करेंगे? या तो यहाँ से क्या करेंगे, इस क्यारी तक पानी पहुँचाने के लिए आप एक पाइप का यूज़ करेंगे और टैप से डायरेक्टली पाइप लगाएंगे और पाइप से पानी क्यारी तक पहुँचा देंगे। ठीक है, फर्स्ट मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड क्या हो गया? आपको पता है कि स्लोप यहाँ तक है। ठीक है, आपको पता है कि जो स्लोप है, जो ढलान है वो क्यारी की तरफ है। आप डायरेक्टली टैप के पानी को ऑन छोड़ देंगे। अब वो पानी की मर्जी है, जहाँ मर्जी घूम फिर के वो कहीं कभी ना कभी इस क्यारी तक तो पहुँच ही जाएगा, क्योंकि जो ढलान है वो क्यारी की तरफ है। अब फर्स्ट वाले मेथड में जब हमने पाइप को लगा दिया तो क्या हुआ? पाइप को लगाने से क्या हुआ? एक तो फ़ायदा क्या हो गया कि पाइप लगाने से हमारा जो पानी है एक तो जल्दी पहुंच गया और पानी का लॉस भी कम हुआ, क्योंकि इधर उधर नहीं फैला। ठीक है, नुकसान क्या हुआ कि अगर पाइप नहीं लगाते और पानी को खुला छोड़ देते तो पानी का नुकसान तो होता। दूसरी बात, पानी बहुत स्लो स्पीड से क्यारी तक पहुंचता। ठीक है, उसके अलावा बेनिफिट क्या होता? बेनिफिट ये होता कि इसके आसपास का जो भी हमारा एरिया है वहाँ पे भी हमें पानी की अवेलेबिलिटी हो जाती अगर हमें चाहिए होता तो। ठीक है, तो सेम गोज़ विद गाइडेड एंड अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, किसी तरह की वायर का यूज़ करते हैं सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? गाइडेड। क्योंकि अगर आपने क्या किया, जैसे आपके लैंडलाइन फ़ोन्स हैं, तो लैंडलाइन फ़ोन क्या होता था? लैंडलाइन फ़ोन जो है वो पहले एक्सचेंज से, टावर से होते हुए एक्सचेंज से कनेक्टेड होते थे और फिर क्या होते थे? वायर्स के थ्रू ही कनेक्टेड होते थे। तो उसमें क्या बेनिफिट है कि बेनिफिट क्या है? जल्दी जो आपकी कनेक्शन हो जाता है। ठीक है, और वो सेफ़ रहता है। ठीक है, कहीं भी सिग्नल का लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, आपका इंटरनेट है जो आपका स्कूल में जैसे रूटर लगा हुआ है, आपने देखा होगा इस तरह से कंप्यूटर के साथ में लगा हुआ है रूटर। ठीक है, तो रूटर भी क्या है? वो गाइडेड मीडिया के थ्रू, वायर आई हुई है ना पीछे से, कई बार आते हैं बीएसएनएल वाले चेक करने के लिए भी, तो वो क्या होता है? केबल्स के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अनगाइडेड का एग्जाम्पल कौन सा हो गया? अनगाइडेड मीन्स जिसको कोई मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, सिग्नल अपनी मर्जी से इधर से उधर जा रहा है। किसकी मदद से? वेव्स की मदद से। ठीक है, रेडिएशंस की मदद से। तो वो क्या हो गया? अनगाइडेड मीडिया। और अनगाइडेड मीडिया का एग्जांपल, अनगाइडेड मीडियम से, जो अनगाइडेड मीडिया वो कौन यूज़ कर रहा है? हमारे मोबाइल फ़ोन्स। ठीक है, तो
ये होता है ट्रांसमिशन मीडिया दो तरह का, एक होता है गाइडेड। गाइडेड मीन्स आपने सिग्नल को पूरी डायरेक्शन देनी है सेंडिंग प्लेस से लेके रिसीविंग प्लेस तक, ठीक है, पूरा वायर से कनेक्ट करना है। तो अगर आपने दो प्लेसेस को वायर से कनेक्ट किया तो कौन सा माध्यम का कौन सा मीडिया का यूज़ किया आपने? गाइडेड मीडिया का, मतलब वायर से दोनों प्लेसेस को कनेक्ट कर दिया। अनगाइडेड मीडिया मतलब जिसमें हमें रास्ते की कोई गाइडेंस नहीं है कि हमें सिग्नल हमने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचाना है, बट हमने उसको कोई स्पेशली कोई रास्ता नहीं दिया है। जैसे वायर होती तो बीच में से एक ही रास्ता है कि हमने इसी से सिग्नल को इसी रास्ते से जाना है, तो हमने गाइड कर दिया सिग्नल को। बट अनगाइडेड का मतलब है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक सिग्नल पहुंचना है, बट वो अपना मर्जी से रैंडमली जैसे भी पहुंच सकता है। इसलिए हमारा जो इंटरनेट है, जो हम फ़ोन से इंटरनेट यूज़ करते हैं, वो कभी स्लो हो जाता है, क्योंकि कई बार क्या है, मान लिया अगर यहाँ पे ज़्यादा यूज़र्स आ गए तो फिर आप तक ज़्यादा नेटवर्क नहीं पहुँच पाएगा, या फिर आप किसी ऐसे कमरे में बैठे हैं जहाँ पे कोई विंडोज़ नहीं है तो वहाँ पे भी नेटवर्क नहीं आ पाएगा, ठीक है। बट इसकी एडवांटेज क्या होती है कि आप जहाँ मर्जी वायरलेस फैसिलिटी का यूज़ करते हुए आप जो है वो पर्टिकुलर सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइडेड मीडिया में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है, ये चीज़ें आपने 9th में भी पढ़ी हैं, ठीक है। गाइडेड मीडिया में आती है सबसे पहले ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। केबल्स मैंने आपको बताया था, केबल्स दो तरह की केबल्स पढ़ी थी हमने। एक तो जिसमें कंडक्टर कौन सा होता है? कॉपर, ठीक है, तांबे की जो तारें होती हैं। और दूसरे में जो कंडक्टर होता है वो कौन सा होता है? ग्लास का, जो कि हमारी ऑप्टिकल फाइबर केबल होती हैं। तो जो कॉपर वाली जो केबल्स हैं वो दो तरह की थी हमने पढ़ी हुई, ट्विस्टेड पेयर केबल और दूसरी पढ़ी थी हमने कोएक्सियल केबल, ठीक है। और गाइडेड मीडियम में जो थर्ड केबल आती है वो कौन सी है? आपकी ऑप्टिकल फाइबर केबल, ठीक है। तो गाइडेड मीडिया 3 टाइप का है, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल। उसके अलावा अनगाइडेड मीडिया का मतलब है हमने वेव्स की मदद से, रेज की किरणों की मदद से हमने सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है। इसमें हमारी, मैंने आपको पहले भी बताया है, हम लोग जो फ़ोन में, जो हमारे टेलीकॉम सेक्टर में ज़्यादातर इन दोनों से काम चल जाता है, रेडियो वेव्स एंड माइक्रो वेव्स से, ठीक है। तो रेडियो वेव्स, माइक्रो वेव्स और इंफ्रारेड रेज, ठीक है, ये सारी क्या है? हमारे अनगाइडेड मीडिया हैं, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इन सभी जो गाइडेड मीडिया हैं इनके बारे में पढ़ेंगे, बट नेक्स्ट लेक्चर में। फॉर द टाइम बीइंग आप इतना याद रखिए कि ट्रांसमिशन मीडिया है, ट्रांसमिशन का मतलब होता है सिग्नल को एक जगह से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचाना, दैट इज़ ट्रांसमिशन मीडिया, ट्रांसमिशन करना। और ट्रांसमिशन करने के लिए हमें किसी माध्यम की ज़रूरत है, उसको हम जो है वो दो तरह का हो सकता है, एक होता है हमारा गाइडेड, एक होता है अनगाइडेड। गाइडेड का मीनिंग क्या होता है कि हमने पूरा रास्ता उसको बताना है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी को कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो इस तरह की गाइडेंस कब मिल सकती है? इस तरह का जो गाइडेड पाथ है, एक पूरा डिफाइंड पाथ है, वो कब मिल सकता है? जब हम केबल्स की मदद से दो पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे। इसलिए 3 तरह की जो केबल्स हैं वो गाइडेड मीडिया में आती हैं। अनगाइडेड मीडिया मीन्स कि हमने वेव्स की मदद से, रेडिएशंस की मदद से दो पॉइंट्स को कनेक्ट करना है। फर्स्ट है आपकी रेडियो वेव्स, दूसरी है माइक्रोवेव एंड तीसरी है आपकी इंफ्रारेड वेव्स। समझ में आया? उसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे गाइडेड वायर्ड मीडिया, क्योंकि हमारा जो सेशन है, हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है टाइप्स ऑफ केबल्स के बारे में। तो टाइप्स ऑफ केबल्स में हम लोग गाइडेड में ही आएंगे केबल्स, ऑब्वियस सी बात है। गाइडेड मीडिया मीन्स वायर्ड मीडिया या वायर्स वाला मीडिया जिसमें केबल्स आती हैं। तो टाइप्स ऑफ केबल्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे। सो दिस वाज योर लेक्चर। आई होप आप लोग इस लेक्चर को देख लेंगे। आपको मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत बार बोला है, सिर्फ 1 या 2 बच्चे ही डेली लेक्चर को देखते हैं। सो प्लीज़ लेक्चर को देखिए, नहीं समझ आता है, डू लेट मी नो। थैंक यू सो मच।